नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, दूध या अन्य पूजन सामग्री क्यों अर्पित की जाती है? क्या इन सब के पीछे केवल परंपरा है या कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मान्यताओं और उनके प्रतीकात्मक महत्व को समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान शिव की पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और सच्चे भाव का माना गया है। विभिन्न पुराणों और परंपराओं में अलग अलग पूजन सामग्रियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी भी सामग्री का उद्देश्य केवल चढ़ावा नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव और संदेश को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं जल की। शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे सामान्य और व्यापक रूप से प्रचलित पूजा विधियों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि जल शीतलता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वे अपने मन के क्रोध, अहंकार और अशांति को भी शांत करने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जलाभिषेक केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसकी 3 पत्तियां कई परंपराओं में शिव के त्रिशूल, त्रिनेत्र या सत्व, रज और तम 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ अपने दोषों और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करना भी माना जाता है। परंपरा के अनुसार स्वच्छ और बिना क्षतिग्रस्त बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं धतूरे और आँख के फूल की। ये सामान्य पूजा में कम दिखाई देते हैं, लेकिन शिव जी से जुड़ी अनेक परंपराओं में इनका विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था, इसलिए ऐसे पौधों का अर्पण वैराग्य और कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने की भावना का प्रतीक माना जाता है। यह धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्य नहीं। कई लोग दूध से अभिषेक भी करते हैं। कुछ परंपराओं में इसे पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना गया है। वहीं कई विद्वान यह भी सलाह देते हैं कि यदि दूध का उपयोग करें तो उसका सम्मान पूर्वक और बिना अपव्यय के करें। अनेक लोग जल से अभिषेक करना या जरूरतमंदों को दूध दान करना भी पुण्य का कार्य मानते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अलग अलग परंपराओं में देखने को मिलते हैं। भस्म भी भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। भस्म हमें यह याद दिलाती है कि संसार की भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और अच्छे कर्मों को महत्व देना चाहिए। यही भस्म का आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने का अर्थ मन को शांत, संतुलित
और सात्विक बनाने का संकल्प लेना भी माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल पूजा सामग्री चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों और संतों की शिक्षाओं में बार बार यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि मन में छल, अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष है तो केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं मानी जाती। सच्ची शिव भक्ति सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने, माता पिता का सम्मान करने, क्रोध पर नियंत्रण रखने और ईमानदारी से जीवन जीने में भी मानी जाती है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता न करें तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। वहीं यदि आपके पास अधिक पूजा सामग्री न हो लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म हों तो वही सबसे बड़ा अर्पण माना जाता है। सावन, सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर भक्त बड़ी श्रद्धा से अभिषेक करते हैं। इन दिनों मंदिरों में विशेष पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव का स्मरण किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है। नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक जप मन को एकाग्र करने का एक सरल माध्यम माना जाता है। अंत में यही कहेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु हमें कोई न कोई जीवन संदेश देती है। जल हमें शांति सिखाता है, बेलपत्र समर्पण का भाव, भस्म वैराग्य का संदेश, चंदन शीतलता की प्रेरणा और भगवान शिव हमें सरलता, करुणा तथा अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें नमः शिवाय और हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।